नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी किसानों की बात करते हैं, किसानों का सम्मान करते हैं, किसानों के लिए सम्मान निधि भी देते हैं और किसानों की ही बात करते हैं और कहते हैं हमारे देश में अगर सबसे ज्यादा कोई महत्व रखता है तो वो किसान रखता है। लेकिन दोस्तों, वो किसानों के साथ क्या उनका व्यवहार है आप लोग जानते हैं। कैसे उन्होंने पिछले समय जो 3 कृषि कानून लाए थे जिसपे हमारे देश के किसानों ने, पूरे देश के किसानों ने आंदोलन किया और आंदोलन में करीबन करीबन 700 जानों की शहादत भी हो गई और करीबन 1 साल तक ये जैसे कहते हैं कि आंदोलन चला, जिसके बाद सरकार की नींद टूटी और नींद में टूटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हाँ, मेरी ही तपस्या में कोई कमी रहेगी और ये जो तीनों जो कृषि कानून, जो काले तीनों कृषि कानून थे उसको वापस लेते हैं और ये कहते हैं कि हाँ, किसानों की बात की जाएगी, किसान जो एमएसपी की गारंटी चाहते हैं उस पर सब कुछ पे बात की जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज तक एमएसपी की गारंटी भी बात नहीं हुई, जिसके बाद किसानों ने फिर से किसान आंदोलन की शुरुआत कर दी और वो लोग दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं। और दोस्तों, फिर से वही हालात होते हैं, कहीं किसानों को रोकने के लिए कंकड़ी बिछाई जाती है, कहीं कीले बिछाई जाती हैं, कहीं पुल तक बना दिया जाता है। कुल मिलाजुला कर फिर से वही काम हो जाता है। आप दोस्तों एक वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो को मैं आप देखने के बाद बताता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया होगा। वीडियो में किस तरह से हमारे देश के जो किसान हैं वो किसी तरीके से कैसे कैसे करके निकल जाते हैं, बाहर को निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं नोटिस किया इस चीज से कि जो सरकार है ना, बीजेपी सरकार, वो हमेशा हमारे देश के किसानों और हमारे देश के जवानों को आपस में जैसे कहते हैं टकराव पैदा कराती है। क्योंकि जब भी किसान आंदोलन या कोई भी जनता में किसी भी प्रकार का आंदोलन की बात होती है तो हमारे देश के जवान आके खड़े हो जाते हैं और उन चीजों को रोकते, चाहे वो भले हमारे देश के जवान चाहें या ना चाहें। और दोस्तों, यही हालत किसानों के साथ भी हो रहा है। और दोस्तों, जो दिल्ली की तरफ वो आ रहे हैं उसके लिए काफी ज्यादा रोक टोक तो की ही जा रही है और दिल्ली में एक चीज और अलर्ट जारी कर दिया गया, 144 धारा भी लगा दी गई। तो दिल्ली और गाजीपुर की जो बॉर्डर है उसमें पूरी तरीके से सील वील कर दिया गया और 144 धारा लगा दी गई। किसी भी प्रकार का लाउड स्पीकर नहीं हो सकता, लोग खड़े नहीं हो सकते, किसी प्रकार का आंदोलन नहीं हो सकता। दोस्तों, एक चीज सोचिए कि देश में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने का अधिकार सबको है, लेकिन ये बीजेपी सरकार इतना डर जाती है किसानों से कि इतनी हद तक आ जाती है कि किसी न किसी तरीके से वो रोकने लगती है। देश के प्रधानमंत्री जी, आप तो किसानों की बात करते हैं ना। चौधरी चरण सिंह को आपने तो क्या कहते हैं कि भारत रत्न नहीं दिया था और उन्हीं के पोते ने तो ये कहा कि हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में चौधरी चरण सिंह की झलक नजर आती है। तो चौधरी चरण सिंह तो किसानों के बहुत बड़े हितैषी थे, किसानों की बात करते थे, किसानों के लिए जीने मरने तक की बातें करते। तो क्या प्रधानमंत्री जी वो काम करते हैं? मैं जयंत चौधरी जी से पूछना चाहता हूँ ना, आप ही नहीं कहते थे कि भाई प्रधानमंत्री जी में हमको चौधरी चरण सिंह की झलक नजर आ रही है? तो कुल मिलाजुला कर आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी पार्टी इतना डर गई है किसानों से, इतना डर गई है कि वो बैरिकेडिंग लगाती है रोकने के लिए। दोस्तों, इसी दौरान आप देखेंगे तो एक आध लोग, जैसे एक किसान है पूरा खून वून लग गया, चोट वोट लगी है, बाकायदे उनको आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग के दौरान। तो अब दोस्तों, एक सवाल उठता है कि क्या हम अब शांतिपूर्ण ढंग से जैसे कहते हैं कि आंदोलन नहीं कर सकते हैं? जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी नहीं कर सकते हैं? जहां सरकार है वहां तो करने का आदेश ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो करेंगे तो हमको पुलिस वाले उठा के जेल में डाल देंगे। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार नहीं वहां भी नहीं कर सकते, क्योंकि बॉर्डर को सील कर दिया, यूपी बॉर्डर को भी सील कर दिया, ट्रेनों से नहीं आने जा दिया जा रहा है, ट्रैक्टरों से लोग आ नहीं सकते हैं। और इसी वजह से काफी सारे किसान जो ट्रैक्टरों को मॉडिफाई भी करवा रहे हैं कि उनको पता है कि रास्ते में बैरिकेडिंग मिलने वाली, बहुत सारी चीजों का झेलना है। कई सारे जो किसान है करीबन 6-6 महीने का राशन भी लेके चल चुके हैं, क्योंकि पिछली बार उनको साल भर तक रुकना पड़ गया था। अब दोस्तों, बस यही है कि अब किसानों की बात के लिए किसानों को अब 6 महीने रुकना पड़ेगा कि साल भर रुकना पड़ेगा, अब ये तो आगे ही पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों, अब ये सीधा सीधा मुद्दा हो जाता है बीजेपी ने किसानों को जैसे कह सकते हैं कहा था कि हम एमएसपी गारंटी देंगे, लेकिन वो चीजें न होने की वजह से ये लोग फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, मेरा वीडियो इतना सा था। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, आप लोगों से सवाल रहेगा, बहुत छोटा सा सवाल है कि क्या फिर वही हालात होने वाले हैं?
फिर से किसानों की शहादत होने वाली है, फिर से मोदी जी 1 महीने साल भर का इंतजार करके फिर वही चीजें काम को करेंगे? प्लीज इसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। और एक चीज और आप लोगों से कहना चाहूंगा, क्या मोदी सरकार इन किसानों से सचमुच डर जाती है क्या, कि उनको हमेशा रोकने लगती है? प्लीज कमेंट के माध्यम से इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो। मेरे वीडियो थोड़ा मोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।